गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट है वो दो तरह का होता है। एक जो हमने पढ़ा था कभी सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या है जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर पूरी टर्म में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, जैसे अगर P को हम लेके चलें प्रिंसिपल, यानी कि वो अमाउंट जिसको हमने किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है, उसके बाद हमारे पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट किस रेट से हमने अप्लाई करना है। जैसे हमने लिख दिया R% पर एनम, कि साल में हम R% अप्लाई करेंगे। तीसरा हमारे पास है कि टाइम, कि वो कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए है। तो जैसे हम लिख दिया N ईयर्स। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ये R की वजह से ही आ गया। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर प्रिंसिपल हमारे पास है मान लीजिए 5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है सपोज 10% पर एनम, और जो टाइम है हमारे पास, इसको हम एन लिखते हैं, टाइम हमने मान लिया सपोज ये 3 ईयर्स का है। तो अगर इन डाटा के हिसाब से अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो कि 3 साल का टाइम है तो 3 साल का ही सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, P दैट इज 5 लाख इनटू में R क्या है 10% है, तो ये 10%, और टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स, तो इनटू में 3। तो जैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 3 पंजे 15, और ये 1 2 3 4 0 आ गई। यानी ये बन गया हमारे पास 1,50,000 रुपये का ब्याज। अगर एक चीज़ यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालना चाहें, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, तो उसमें क्या होगा, जो पहले जो अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल था, उसमें हम ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। यानी कि 5 लाख प्लस में ये 1,50,000 ऐड होकर के 6,50,000 हो जाएगा। इस तरह से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इसी तरह से हमने ये अमाउंट निकाल दी। अब सीखते कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें फ़र्क क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जो हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट को वापस ऐड कर दे जाएंगे प्रिंसिपल में, तो नया प्रिंसिपल आता जाएगा और उसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा। यानी कि जब ब्याज लगता है तब हम कहते हैं कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% पर एनम, और टाइम हमारे पास है N ईयर्स। तो देखिए कैसे होगा, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि इसने बता रखा है कि R% पर एनम, 1 साल का तो R% ही लगेगा। तो देखिए कैसे होगा, P हमारे पास प्रिंसिपल है इनटू में R%, और टाइम हमारे पास 1 ही साल का देखना हमने, तो गुणा में 1 कर दो, तो ये आएगा हमारे पास PR/100। अब यहाँ से देखिए 1 साल के बाद अमाउंट क्या बनेगी, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद अमाउंट क्या बन जाएगी, पहले था हमारे पास P अमाउंट थी, उसमें ये प्रिंसिपल और ऐड कर दिया हमने। यानी यहाँ से देखिए P कॉमन आया और ये बच गया 1 प्लस में R/100, इतना आ गया। अब देखिए ये नया प्रिंसिपल है सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। उसके लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल इनटू में करेंगे हम R/100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इसमें क्या था, टाइम हमारे पास 1 है, तो ये देखिए आपके पास आता है ये PR/100 हमने लिख लिया पहले, और ये बच गया 1 प्लस में R/100।
अब ये इंटरेस्ट आया है दूसरे साल का, अगर इसको हम दूसरे साल के जो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साल के बाद का अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल में हम इसका ब्याज ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ये चीज़ ना कॉमन आ रही है और ये पी भी कॉमन आया हुआ है, तो क्या रहेगा यहाँ से, पी भी कॉमन, ये भी कॉमन रह क्या गया, यहाँ पे जस्ट 1 रह गया और इसमें क्या रह गया, r/100 और ये बन गया p इंटू 1 प्लस में r/100 की पावर 2 आ गई। तो अगर इस तरह चलते रहे तो जैसे 2 साल के बाद का अमाउंट बन गया है p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 2, अगर 3 साल के बाद देखेंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि अमाउंट क्या बन गई आफ्टर n ईयर्स, तो उसमें पावर n आ जाएगी। ये बन गया हमारे पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अगर यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अगर वो कैसे होगा, ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n ईयर्स। तो n सालों में हमने कितना ब्याज दिया है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो अमाउंट है हमारे पास ये, इसमें से p माइनस कर दो, चाहो तो भी यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर n माइनस में 1। तो ये फॉर्मूला बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये तब है जब हम इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हैं एनुअली, यानी केस नंबर 1 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पर एनम ही दे रखा था और टाइम भी ईयर्स में ही है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि साइड में देखें, जैसे कि अगर हम इस इंटरेस्ट को कंपाउंड करें हाफ ईयरली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम साल में 2 बार इसको कंपाउंड करें, यानी इंटरेस्ट जो 6 महीने का बना उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो उस केस में देखिए क्या होगा, जो प्रिंसिपल था वो तो प्रिंसिपल तो एज इट इज है P। अब इसमें जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था हमारे पास r% पर एनम। अगर हम इसको हाफ ईयरली बनाना चाहें तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, ये r% साल का है तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, इसका हाफ रह जाएगा क्योंकि ये r/2% हाफ ईयरली। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास था n ईयर्स, लेकिन हम हाफ ईयर्स की बात करें तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2, तो ये n ईयर्स में कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कि 2n हाफ ईयर्स। यानी जितने समय में हमने इसको कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को, उतने तक का इंटरेस्ट देखना है और वैसे वैसे ही हमने उस टाइम को हमने देखना है कितनी बार हमने इसको कंपाउंड किया है। तो इस हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाएंगे जो अमाउंट आएगी आपकी आफ्टर n ईयर्स वो बनेगी, देखिए p इंटू फॉर्मूला एक तरह से वही है, उसी में हम क्या चेंज कर देंगे, इस r की जगह लिख देंगे हम r/2 और पावर में n की जगह लिख देंगे 2n। और उसी तरह अगर हमने इंटरेस्ट निकालना है तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, इसमें से p माइनस कर देंगे। अब एक केस देखिए, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड k टाइम्स इन अ ईयर, यानी एक साल में k टाइम्स उसको कंपाउंड करें। एग्जांपल लीजिए कि एक साल में हम 2 बार करें, 4 बार करें या 12 बार करें, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, k से डिवाइड हो जाएगा, ये पर टर्म आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है टाइम, वो हमारे पास है n ईयर्स
लेकिन हम उस एक साल में हम k टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये k टाइम्स आ जाएगा, kn टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास। ये टर्म्स आपके पास पर 1 महीने की हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है। तो जो आपके पास अमाउंट बनेगी आफ्टर n ईयर्स, तो वो क्या बनेगी, p इंटू 1 प्लस में r की जगह आएगा r बटे में k और n की जगह आएगा kn। तो ये फॉर्मूला चलेगा, यानी कि हमने हर बार ये करना है, जितनी बार भी हम इसको कंपाउंड करेंगे साल में तो उस k से डिवाइड कर देंगे और रेट के लिए और टाइम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे।